हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों को श्राप होता है कि उनके हाथ में पैसे आते ही जाने का रास्ता हो जाता है, या जैसे ही पैसे आते हैं तुरंत जाने का रास्ता हो जाता है। पैसे आए नहीं कि खर्चे तैयार है और महीने के अंत तक कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। कंडीशन ऐसी हो जाती है और किसी का 10 रुपया है तो जोड़ जोड़ कर व्यक्ति लाखों तैयार कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, आज के वीडियो में जानेंगे। और जब आपके घर में पैसे आप पाते हैं, कहीं से पाते हो, चाहे रोज की आपकी आमदनी हो या फिर आप महीने में पाते हो, तो पैसे रोकने का ये 3 उपाय बताऊंगी जो पैसे पाते ही आपको करना है। बहुत लाभ होगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी चंचला है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि लक्ष्मी जी चंचला है। वो कभी किसी एक व्यक्ति के पास टिक करके नहीं रहती हैं, उनको टिकाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों की आदत होती है कि पर्स में 10 रुपये भी नहीं रहेगा, वो इतनी शॉपिंग करेंगे, इतने ज़्यादा खर्च करेंगे कि 10 रुपये भी उनके पास नहीं रहता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपनी कुछ आदतों पे भी ध्यान देना। आज जो उपाय मैं बता रही हूँ, उपाय तो बिल्कुल 100% आपके लिए काम करेगा, लेकिन कुछ आदतों पे भी हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि कोई भी आदत आप अपनी लक्ष्मी को रुष्ट करने वाली आप ना करें। जैसे कौन सी आदत है वो बता देती हूँ। जैसे पैसे आते ही तुरंत मतलब कार्ड से ही बिल पेमेंट करना, ये करना वो करना, सब कुछ। घर में लक्ष्मी को आप प्रवेश ही नहीं कराए, दरवाज़ा आप अंदर उन दरवाजे के ले ही नहीं पाए और बाहर से खर्च करने लगे। तो हालांकि इस पर एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन मुझे ज़रूरत लगी है और विशेष बातें आपको बताने की, तो आज की वीडियो वही विशेष है। तो उन व्यक्तियों से लक्ष्मी नाराज हो जाती है और किसी को देखेंगे कि थोड़ी कम इनकम है, उसकी आपसे कम इनकम है, लेकिन वो बचाकर आपसे ज़्यादा काम कर लेता है, आपसे ज़्यादा चीज़ें वो खरीद लेता है, आपसे ज़्यादा उसके पास पैसे रहते हैं। तो कुछ विशेष बातें हैं, तो क्या करना है ये तो आगे बताऊंगी मैं। कुछ विशेष बातें हैं जिनको कि आपको नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ कि कभी भी अपनी कमाई किसी को नहीं बताया जाता है, कभी भी मत बताइए। कान पकड़ के इस चीज़ को समझ लीजिए कि कभी भी अपनी आमदनी ना बताइए। मैं बहुत महिलाओं को तो नहीं, लेकिन पुरुष वर्ग को बात करते हुए सुनी हूँ कि ये लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि इतना यहाँ से कमा लेते हैं, उतना वहाँ से कमा लेते हैं। तो कभी भी अपनी आमदनी को, यानी लक्ष्मी गुप्त रखने की चीज़ है, आपको ढिढोरा पीटने की चीज़ नहीं है। तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो तभी काम करेंगी जब आप ये आगे वाली बातों को, लाइनों को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, तभी ये 3 चीज़ें। और दूसरी गलती कहाँ होती है कि जो आपके बैंक में पैसे आते हैं, मैसेज आते हैं, वैसे ही दिमाग बेचैन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि अंत की चिंता छोड़ देते हैं। शुरुआती दिनों में जो जैसे मांगा, पत्नी मांगी, बच्चे मांगे, वो खर्च करते जाते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। पहले तो अगर महीने में एक बार आपकी सैलरी आती है तो आप उसका नियम रखें कि कितने में आप अपने महीने के खर्च को चला लेंगे, कितने में क्या करेंगे, तब आपको जिसको देना लेना है उसको दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आपसे कहना है, जब आपकी सैलरी आती है तो कुछ पैसे आप निकालें, अपने हाथों में रखें और उसे घर में लेके आएं। हालांकि आप उसे खर्च करने वाले हैं, लेकिन कभी भी कार्ड से, एटीएम से लोगों को दीजिए मत। कुछ अपने घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश कराइए, कुछ उन्हें लेकर आइए और ले आकर के अपने घर में रखिए। जो लोग प्रतिदिन दुकान से सामान दुकान करते हैं या जो भी काम करते हैं, तो लक्ष्मी देखिए धन ही धन को खींचता है। लक्ष्मी को जब आप अपने पास रखेंगे तो उनके आने के और रास्ते बनते हैं। कभी भी पैसे को लाल वस्त्र में लपेट कर रखिए, क्योंकि मंगल जो है वो धन खींचने का काम करते हैं और वो चुंबक की तरह आपके घर में धन बढ़ेगा। तो हमेशा अपनी लक्ष्मी का गृह प्रवेश जरूर कराइए। महीने में जब आपकी सैलरी आती है तो कुछ पैसे निकाल कर जरूर लाइए। अब जो बात आपसे कहने वाली हूँ, इसे सुनकर थोड़ा सा आपको झटका लगेगा, लेकिन करके देखिएगा, निश्चित आपको आराम पड़ेगा। तो पहली चीज कि जो पैसे आप ले आ रहे हैं उसको तुरंत खर्च मत करिए, कम से कम एक रात उसे अपने घर में रखिए। कहाँ रखेंगे आप? तो देखिए, बहुत सारे हमारी भाई बहनों का प्रश्न होता है कि हमारे घर में अलमारी नहीं है तो हम कहाँ रखें। तो जो आपका कहीं तो पैसे रखने का जगह होगा, कहीं तो स्थान होगा जहां आप अपना पैसे रखेंगे। देखिए, पहले के टाइम में मम्मी वगैरह लोग अपना डब्बे में ही पैसे रखते थे। तो डब्बे में ही आप जहां भी रखते हैं, तो आप जहां भी रखिए, ये काम करिए कि कम से कम एक रात उस पैसे को लाइए और एक रात उसे छोड़िए। और एक रात छोड़ने के बाद आप इस पैसे को जिसको देना है, जिसको लेना है, जहां खर्च करना है, आप उसे
करिए, लेकिन घर में लाइए ज़रूर। प्रयास करिए कि जो चीज़ें ऑनलाइन पेमेंट वाली नहीं है उन्हें घर में लाएं, एक रात रखें, फिर आपको जहां खर्च करना है आप मेरी ये बात मान के देखिए, चमत्कार हो जाएगा। तो इन बातों को आप मानिए, समझिए। अब आगे की बातों को मैं समझा पाऊंगी और आप समझ पाएंगे। तो पहले तो ये नियम आप ध्यान रखिए, और कभी भी कम में है ज़्यादा में है ये बात आप समझ लीजिए कान खोलकर। कोई बताने से, एक पहले के लोग, बुजुर्ग लोग कहावत कहते थे कि हींग के बर्तन में खुद ही महक आती है, बताना नहीं पड़ता है। आप क्या हैं वो खुद ही लोग जान जाएंगे। कभी भी लोगों को ये मत ढिढोरा पीटिए कि हमारी इतनी आमदनी, हम बड़े हैं, या इस तरह से कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अपना काम करते रहिए, जिसको जो समझना है वो आपको समझे, आपको गरीब समझे, आपको धनी समझे, आपको छोटा समझे, बड़ा समझे, वो करने दीजिए। और विश्वास नहीं मानेंगे, मैं दैनिक जीवन में भी यही सोचती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि हमको किसी को प्रूफ देके और अच्छा बनना है, धनवान बनना है, गरीब बनना है, कुछ नहीं। मुझे जैसे करना है, आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि बस किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, किसी का अनहित न करिए, और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचिए। आप बस आगे बढ़ते रहिए और कुछ भी ऐसा न करिए जिससे लोगों को तकलीफ हो, दुख हो। बाकी किसी के बारे में क्या राय रखना, किसी से बड़ाई अपनी करना, किसी से अपनी निंदा सुनना, ये सब बातें अच्छी नहीं है। तो आप लोग इसी तरह अपने धन के बारे में भी अपनी राय खुद में रखिए, दूसरों के लिए तैयार मत करिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या करना है वो बता देती हूँ आपको। तो पहली चीज तो ये कि जब आपके घर में पैसा आता है, जैसे सैलरी आती है, आप कुछ उतार कर लाइए पैसे। और गारंटी से कहती हूँ कि जितनी सैलरी है उसमें से कुछ हिस्सा आप निकालिए। मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी कमाई होती है, तो उसमें से कुछ निकालिए। आप रोज भी ये काम कर सकते हैं, महीने में भी कर सकते हैं। कुछ निकालिए भगवान जी के लिए, और कुछ निकालिए कहीं ज़रूरतमंदों के लिए। जैसे कुछ लोग गौ माता के लिए भी इकट्ठा करते हैं, कहीं इकट्ठा करेंगे और ले जा करके जहाँ गायों का पालन होता है वहाँ देते हैं। तो आप अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, पहला पैसा आपको खुद खर्च नहीं करना है। जो आपकी सैलरी है, आपकी आमदनी है, उसका पहला भाग आपको खाना नहीं है, खर्च नहीं करना है। पहला भगवान के लिए, दूसरा गौ माता के लिए। एक गौ माता की पेटी बना के लोग रखते हैं, तो गौ माता के लिए रखिए, कहीं ज़रूरतमंद के लिए रखिए कि आप कुछ महीने में इसको दान कर देंगे, तो ऐसे करके रखिए। 1 महीने 2 महीने पे इसको खाली करिए, और खाली करके जहाँ गौ माता को चाहे गौ माता को दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को चाहिए तो कुछ कपड़े, कुछ कंबल, कुछ सामान खरीद कर उन्हें दान कर दीजिए। लेकिन आप खाइए मत। आप देखिएगा आपके धन में बरकत होने लगेगी, आपके पैसों में तुरंत से बरकत देखने को मिलेगी। इस महीने आप किए और अगले महीने से आपको इसका चमत्कार दिखेगा। आपके घर में 10 रुपये ही सही बचेगा जरूर। आप करके देखिएगा, निश्चित तौर पे आप इसका चमत्कार देखेंगे। जिस दिन आपके पैसे आते हैं, ये रोज वाले तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग महीने में कमाते हैं वो लोग क्या करें कि जिस दिन आपके घर पैसे आते हैं, तो जो आप पैसे उतार कर ले आते हैं, पहली चीज को उतार कर बैंक से जरूर थोड़े पैसे लाइए जरूर। और जो उतार कर लाते हैं उसके साथ कोई मीठी चीज अपने पैसे से, उन्हीं पैसों में से खरीद कर लाइए। कुछ मीठी चीज खरीद कर लाइए। मिठाई हो सकती है, मिश्री हो सकता है। हालांकि आप मिठाई ही खरीद के लाइए, क्योंकि साथ में शुक्र को जो है पसंद हो आने वाली चीजें आप खरीद कर, कोशिश करिए सफेद मिठाई आप खरीद के लाए, और उस मिठाई का भगवान को भोग लगाइए, परिवार में खाइए। आप दूसरा ये काम करिए, आनंद आ जाएगा। कुछ जिस दिन आपकी सैलरी मिले, कुछ मीठी चीज जरूर खरीद कर लाए। और जो भाई बहन रोज कमाते हैं, अपने दुकान पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, वो कोशिश करें कि लौटते टाइम अपने पास से कुछ सामान लेकर जरूर लौटे। जैसे घर की कोई सामान हो गया, कुछ नहीं तो 2 टॉफी ही ले लीजिए, लेकर लौटिए। प्रयास करिए, खाली हाथ कभी भी नहीं लौटा जाता है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। कुछ न कुछ लेकर लौटेंगे तो घर की बरकत बनी रहेगी। तो ये अगला काम आपको ध्यान रखना है। अब एक और काम बताती हूँ, जो कि आपकी सैलरी आने के दिन करना है। आपके पैसे आते हैं उस दिन करिए, तभी जाकर आप पैसे को बचा पाएंगे। नहीं तो आप देखेंगे कि आप लाख मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और पर्याप्त पैसे भी है। मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो बोलते हैं पर्याप्त पैसे तो हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो यही लापरवाही है। आप जानते ही नहीं वो चीज़ कहाँ जा रही है और वो चली जा रही है। तो इस विशेष बातों में आपको ध्यान जरूर रखना है। अगर सब कुछ करने के बाद भी आपके पैसे नहीं बच रहे हैं, आप सारी मेहनत, सारा प्रयास, सब कुछ कर रहे हैं
और आपके पैसे बिल्कुल बिल्कुल भी बरकत नहीं आ रही है। घर में कुछ भी कर लें, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, पैसों के अभाव से ही त्रस्त रह रहे हैं, तो आपको एक अंतिम उपाय बताती हूँ जो आप करिए। जो पैसे आते हैं उनको लाल कपड़े में रखिए। ये पैसे आपकी आमदनी के अनुसार जितने पैसे हो उतने लाल वस्त्र में रखिए, और लाल वस्त्र में रख करके आप माँ लक्ष्मी, जो दिवाली की लक्ष्मी जी गणेश जी हैं, उनके पास ये पैसे पड़े रहने दीजिए। 1 दिन 2 दिन जैसे आवश्यकता हो, फिर निकालिए, खर्च करिए, फिर दूसरे पैसे लीजिए उसी तरह लाल कपड़े में। अगर ये क्रमशः करते रहे ना, तो आपके घर से धन कभी जाएगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, आपका काम आगे बढ़ता जाएगा। तो पैसे आते ये 3 काम करिए, और जो जो आगे मैंने बताया आगे स्किप करके मत भागिए। स्किप करके भागेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, फिर आपको लाभ नहीं होगा। ये करके दैनिक जीवन में आजमा के देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूल जाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।